स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। बिहार में आज नतीजों का दिन। मतगणना की तैयारी पूरी। सुरक्षा में सीआरपीएफ की 59 कंपनियां तैनात। एग्जिट पोल के अनुमानों से आरजेडी खेमे में खुशी। नतीजों से पहले सड़कों पर तेजस्वी के पोस्टर। जेएनयू में लगाई गई स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। पीएम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को करेंगे अनावरण। दिल्ली एनसीआर में एनजीटी ने 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह लगाया रोक। शिवसेना का भाजपा जेडीयू पर तंज। सामना में लिखा, ट्रंप की हार से कुछ सीखें तो अच्छा होगा। चीन की नई हिमाकत। अरुणाचल के नजदीक ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाएगा। सपा में शामिल हुई कई नेता। अखिलेश बोले, दिवाली नहीं दिवाला निकालने वाली पार्टी है बीजेपी। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी की रेड। ड्राइवर को हिरासत में लिया। ड्रग्स केस में फिरोज नडियाडवाला की पत्नी शबीना को न्यायिक हिरासत में बेल पर आज होगी सुनवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने दिया झटका। खो देंगे विशेष अधिकार। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। नतीजों को लेकर महागठबंधन अभी से आश्वस्त नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलने के बाद से ही आरजेडी कांग्रेस खेमे में उत्साह दिख रहा है। वहीं आज आने वाले नतीजों से पहले ही मोकामा विधायक अनंत सिंह के आवास पर जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर 20,000 लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि अनंत सिंह फिलहाल जेल में है। महामारी के बीच हुए विधानसभा चुनाव के बाद मतों की गणना में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ऐसे में इस बार चुनाव परिणाम आने में देरी हो सकती है। चुनाव के बाद ईवीएम को जहां सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, तो वहीं मतों की गिनती का काम भी सुरक्षा के कई घेरों में हो रहा है। बात अगर पटना के करें तो पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों की मतगणना पटना के एएम कॉलेज में होगा। इसे लेकर एएम कॉलेज में तैयारियां भी चाक चौबंद है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहां रखी गई है। पैरामिलिट्री की 2 टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। आज सबसे पहले फातुहा विधानसभा सीट के नतीजे शाम 5 बजे तक आएंगे और सबसे अंत में दीघा सीट के नतीजे रात 1 बजे तक आएंगे। एग्जिट पोल का नतीजे का कितना असर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ता है और बिहार में किसकी सरकार बनती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने आज 10 और त्योहार स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही डिब्रूगढ़ रेल सेवा का मार्ग परिवर्तन किया गया है। ये रेल सेवाएं रद्द होने से दिवाली पर घर आने के लिए इनमें रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेएनयू में लगाई गई स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। पीएम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को करेंगे इसका अनावरण। आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। दरअसल रेलवे ने कोविड-19 के पहले के रिजर्वेशन चार्ट बनाने के नियमों को फिर से लागू कर दिया है। राजस्थान राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग पर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार कोविड-19 के चलते की जा रही वेतन कटौती के निर्णय से पीछे हट गई है। राज्य में अब वेतन कटौती अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगी। समाजवादी पार्टी यानी सपा ने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को झटका दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी नेता कैलाश सिंह यादव समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दीपावली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चैनलों को यह चेतावनी भी दी है कि यदि वो प्रोग्राम कोड का पालन नहीं करते हैं तो अदालत को लागू करना होगा। यही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग प्रेस से डरे हुए हैं और दूरदर्शन युग इससे बेहतर था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब यहां भव्य मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इस दोहरी खुशी के मौके को खास करने के लिए दीपोत्सव 11 से 13 नवंबर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले रोहतक रोड के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक सभी कार्य कम समय और कम पैसे में पूरा किया है। रोहतक रोड भी 6 माह से कम समय में पूरा कर देंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भड़काऊ बयान देते हुए राज्य में बंदूक उठाने वालों का समर्थन किया और कहा कि जब नौकरी नहीं होगी तो यहाँ के लड़के बंदूक ही उठाएंगे।
पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने प्रधानमंत्री इमरान खान को खबरदार किया और कहा कि जल्दी उनकी फर्जी सरकार का अंत होने वाला है। इमरान खान के सत्ता में दिन गिने चुने बचे हैं। देश के नामी शिक्षण संस्थानों में शुमार दिल्ली की लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा ऐश्वर्या की आत्महत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वहीं सुसाइड नोट में ये लिखा है कि आर्थिक दिक्कत की वजह से ना ही वो लैपटॉप खरीद सकी और ना ही अपने आईएएस का सपना पूरा कर सकी। यही नहीं, ऐश्वर्या ने सोनू सूद से भी मदद मांगी थी। गुजरात में 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव के लिए आज मतों की गिनती के दौरान भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व कांग्रेस विधायकों की लोकप्रियता का फैसला हो जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अनुसार वैक्सीन के लिए आम लोगों को 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने के 2 दिन बाद हरियाणा सरकार ने दिवाली पर 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने को अनुमति दे दी है। जम्मू कश्मीर में देश की सीमा की रक्षा करते हुए बिहार का एक जवान शहीद हो गया। कुपवाड़ा सेक्टर के माछली इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष समेत 4 जवान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अब कहा है कि अगर बिना कुर्बानी के हो बकरीद तो फिर दिवाली भी बिना पटाखों वाली होनी चाहिए, जिसे लोग खूब शेयर और लाइक भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के एक नेता का आर्टिकल 370 पर विवादित बयान सामने आया है। यूथ कांग्रेस के नेता जहांजेब सिरवाल ने कहा है कि जो बाइडेन की मदद से वो घाटी में 370 को दोबारा लाएंगे। मुंबई में बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है। हालांकि सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है। देश की 37 ऐसी खानाबदोश जातियां जिन्हें पूरे साल धनतेरस का इंतजार रहता है। दरअसल आम लोगों की तरह से ये कोई खरीदारी नहीं बल्कि घरों और दुकान फैक्ट्रियों में चोरियां करते हैं। इस दिन कामयाब होने वाली चोरी को ये पूरे साल के लिए शुभ मानते हैं। की गई एक रिसर्च में सामने आया है कि भारत में कोविड-19 का संक्रमण कम फैलने का कारण भारतीयों की अस्वच्छ यानी गंदा रहने की आदतें हैं। अब सबकी नजर आज आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर लगी हुई है। इधर एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन समर्थकों में खासकर आरजेडी समर्थकों में उत्साह फैल गया है। कमला हैरिस की अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने के बाद कई बड़ी टेक कंपनियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बाइडेन कमला हैरिस की जीत फांग परिवार और भारतीय उद्योग जगत के लिए वरदान साबित हो सकती है। मिजोरम पड़ोसी असम से लगती सीमा से अपने बलों का एक हिस्सा वापस बुलाएगा और उनकी जगह बीएसएफ की तैनाती होगी। एक हैकर ने बिग बास्केट से जुड़े डेटा को 30 लाख रुपए में बेचने के लिए रखा है। कंपनी ने बेंगलुरु में साइबर क्राइम सेल में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है और साइबर एक्सपर्ट्स के दावों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। देश के प्रमुख राज्यों में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान से शाह नाखुश है। वहीं बीते महीने हुई इस मीटिंग में अधिकारियों से उन बलों की जानकारी भी मांगी है जो नक्सलवादियों के ठिकानों को खत्म नहीं कर पा रहे। आज झारखंड और महाराष्ट्र में अगली गर्मियों तक माओवादियों के मजबूत ठिकाने को खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। खास बात यह है कि इसी तरह का दावा सीपीआई माओवादी के साउथ सब जोनल ब्यूरो ने भी किया था। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासी को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा ये सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में ये जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में घने धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एक 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मैसेजिंग साइट ट्विटर ने झटका दे दिया है। अगले साल की 20 जनवरी को जब अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन पद ग्रहण करेंगे तब डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर अपना विशेषाधिकार खो देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने डोनाल्ड ट्रंप परिवार में दरार डाल दिया है। ट्रंप के बेटी दामाद और पत्नी जहां चाहते हैं कि ट्रंप अपनी हार स्वीकार करें, वहीं बेटी कानूनी लड़ाई के फैसले के पक्ष में है। रेलवे सब अर्बन ट्रेनें चलाना शुरू करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में 696 सब अर्बन ट्रेनें चलाने की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में एनजीटी ने 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है वहां रोक नहीं है।
भारत में इस साल बाजारों से चीनी लाइटें, लड़ियां और दिए गायब है। इतना ही नहीं, भारतीय परंपरागत मिट्टी के दियों की भी मांग बढ़ गई है। दिवाली पर इस साल भारत की दीपावली स्वदेशी दियों से जगमगा रही होगी। अब फ्री में यूज नहीं कर पाएंगे गूगल का ये ऐप। दरअसल गूगल फोटोज में कुछ एडिटिंग टूल का यूज करने के लिए आपको गूगल वन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो पेड होगा। पाकिस्तान में पहले अल्पसंख्यकों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लेकिन अब आस्था पर सीधी चोट दी जा रही है। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने हजारों साल पुराने हिंदू देवी स्थल में तोड़फोड़ की है। कोरोना से मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले हफ्ते 4014 लोगों की मौत हुई थी, जबकि उससे पहले के हफ्ते में 3586 लोगों की मौत हुई थी। चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाके में बांध बनाएगा, जो भारत की सीमा से नजदीक है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस नए डैम को बनाने की योजना बना रहा है, उसके 3 जॉर्ज डैम के बराबर होगी। सीबी ने दीपिका पादुकोण की एक्स मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एक बार फिर से समन भेजा है। समन के अनुसार करिश्मा को आज एलसीबी दफ्तर में हाजिर होना है। एकता कपूर की विवादित वेब सीरीज XXX2 की वजह से मचा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। वेब सीरीज एक नई कानूनी पचड़े में फंस गई है और माना जा रहा है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें, ये सीरीज सेना के जवानों पर आधारित है। मशहूर कॉमेडियन, एक्टर और राइटर राजीव निगम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजीव निगम के छोटे बेटे देवराज का निधन हो गया। बेहद दुख की बात यह है कि जिस दिन देवराज दुनिया से मुंह मोड़ गए थे, उसी दिन राजीव निगम का जन्मदिन थी। कंगना रनौत अपने भाई अक्षय खन्ना की शादी को लेकर उत्साहित। कंगना ने बताया कि अक्षय की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वो 10 नवंबर यानी आज उनका परिवार उदयपुर आ रहा है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 65 साल के चिरंजीवी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।